लालू यादव और नीतीश कुमार पता नहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या बदलवाएंगे। अब भाई भारत एक ही है, इंडिया एक ही है। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति ने केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और यहां तक मजबूर कर दिया कि आज वो देश के नाम बदल रहे हैं। जी हां, रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। आज बात करेंगे भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों की। दरअसल बिहार में कहावत कही जाती है, एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन यहां तो एक के साथ दो दो बिहारी। राजनीति के दोनों माहिर खिलाड़ी, एक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, दूसरे लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। राजनीति के जाहिर तौर पर और माहिर खिलाड़ी कह लें तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। समझिए कि बिहार की राजधानी पटना से शुरुआत हुई विपक्षी एकता की, और जब तक नीतीश कुमार एक्टिव नहीं थे, लालू प्रसाद यादव एक्टिव नहीं थे, तब तक विपक्षी दलों की बैठक को, विपक्षी दलों की एकता को कोई भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था। केंद्र की सरकार भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, आरएसएस भी नहीं, और देश की मीडिया भी नहीं। कह ले तो खुद कई विपक्षी दलों को भी यकीन नहीं था कि विपक्षी एकता की कोशिशें इतनी कामयाब हो जाएंगी कि शहरों का नाम बदलने वाले अब देश का नाम बदलना शुरू कर देंगे। हालांकि आपको बता दें फिर से कि औपचारिक तौर पर कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाना है। लेकिन G20 बैठक से पहले राष्ट्रपति महोदया के ने रात्रि भोज का आयोजन किया है G20 के मेहमानों के स्वागत में, और इसके जो निमंत्रण पत्र पर, आमंत्रण पत्र पर छपा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस ये तरीके से एक संदेश देने की कोशिश और कवायद है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि भाई राष्ट्रपति महोदया के आमंत्रण पत्र से बीजेपी का क्या लेना देना है, लेकिन हम और आप समझते हैं, राजनीति के माहिर, राजनीति के जानकारों को यह अच्छी तरीके से पता है किसका कहां से क्या लेना देना है। खैर, बात करते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। हम कर रहे थे विपक्षी एकता की कोशिश इन्हीं दो नेताओं ने शुरू की। बिहार की राजधानी पटना में मीटिंग होती है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मीटिंग होती है। पहली बैठक में जो स्वरूप है वो सामने आ जाता है विपक्षी एकता का, और दूसरी बैठक में नामकरण हो जाता है, और यह नामकरण होता है इंडिया, जी हां, इंडिया गठबंधन का नामकरण होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और यह नाम सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है, और खलबली ऐसे ही नहीं मचती, देश के प्रधानमंत्री तक को कूदना पड़ता है इसमें। कभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब जिस अंग्रेजों ने हमारे देश को सदियों तक गुलाम बनाए रखा, उनके साथ तुलना कर देते हैं। ये तो तब भी ठीक था, आतंकवादी संगठनों से तुलना कर देते हैं, इंडियन मुजाहिदीन के साथ तुलना कर देते हैं देश के प्रधानमंत्री। इसी से पता चलता कि वो अंदर से कितने हिले हुए हैं। बात यही खत्म नहीं होती, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से भी इसकी तुलना होने लगती है। जब इससे भी मन नहीं भरा, जैसे होता है ना कि क्या बोले, कितना विरोध करें, कैसे करें, इंडिया शब्द ही ऐसा था, तुरुप का इक्का जिसको कह सकते हैं, कि चाह कर भी इसका विरोध नहीं हो पा रहा था। फिर क्या कहा गया? घमंडिया। अब समझिए, इंडिया की तुलना घमंडिया से की जाने लगी, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नेता बोल रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता से लेके छोटे छुट भैये सड़क छाप नेता भी बोल रहे थे घमंडिया घमंडिया घमंडिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे घमंडिया। लेकिन ये घमंडिया क्या था? उधर से देखा हमने कि जो इंडिया गठबंधन के समर्थक है वो लफंगिया लिखने लगे। तो शब्दों को लेकर जो व्याकरणों की जो कह ले कि मां बहन की जाने लगी, तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा था किया जाए। तो उसके बाद नया शिगुफा छोड़ दिया गया भाई कि इंडिया नाम विदेशियों का रखा हुआ है, अंग्रेजों का रखा हुआ है, हम भारत शब्द का प्रयोग करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उतर जाते हैं। यह लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बिहार की ताकत है कि जिन्होंने जो दिशा दिखाई उसे पूरा देश देख रहा है, और एक बदलाव, ये बदलाव देख रहा है। हालांकि भारत और इंडिया शब्द में हम साफ तौर पर हमारा यह विचार है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इंडिया भी हमारा, भारत भी हमारा, हिंदुस्तान भी हमारा, भारतवर्ष भी हमारा। लेकिन जिनको बांटने की आदत है, राजनीति बांटने की करनी है, इतिहास रहा है विभाजन की राजनीति का, वो इस तरीके से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि ये कितना उचित है, देश की जनता इस पर फैसला सुनाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और इंडिया गठबंधन अब निरंतर आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन का वोट बैंक इतना तो जरूर है कि केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अभी तक अपराजय माना जा रहा था, वो हिले हुए हैं, उनकी बुनियाद हिल गई है। और यही वजह है कि तरह तरह की बातें, तरह तरह के अफवाह, तरह तरह के मुद्दे, ताकि देश के लोगों का ध्यान भटके मूल मुद्दों से। लेकिन क्या देश के लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटक जाएगा? और यह इंडिया गठबंधन की के बढ़ते हुए कदम ही है कि 5 दिनों का विशेष सत्र बुला लिया जाता है संसद का। एक देश, एक नेशन का शिगुफा छेड़ दिया जाता है, इंडिया और भारत का शिगुफा छेड़ दिया जाता है, क्योंकि शायद सरकार के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, या लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने सरकार को मजबूर कर दिया है, इतना घेर दिया है कि अब उनके पास इन सब शिगुफों के अलावा, जुमलों के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसीलिए एक बिहारी सब पर भारी और दो बिहारी, कमेंट में आप जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।